Assalamu alaikum, my dear learner. Today again, I will read and translate another new Dawn editorial. So सबसे पहले ये कुछ एडवांस वोकैब यहाँ लिखी हुई है, इसको पढ़ें जी, इसका मीनिंग भी याद करें ताकि आपकी वोकैब इन्हेंस हो सके। इसके बाद हम लोग आज का आर्टिकल शुरू करते हैं क्योंकि आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून से है जी। जो आई कैचिंग हेडिंग है इस आर्टिकल की वो है एजुकेटर्स रिजेक्ट प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। कि एजुकेटर्स जो थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट करने की पॉलिसी है जी उसको। ठीक है, आगे देखें जी। अराउंड 50K स्कूल, 15,000 स्कूल आउटसोर्स हुए। ठीक है, वो गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर दिए, किसी और को दे दिए लास्ट ईयर, पिछले साल। ठीक है जी, नियरली तकरीबन 50K टीचिंग पोस्ट अबोलिश्ड के ख़त्म ही कर दी गई। ठीक है, जब 50-50,000 अगर टीचिंग आपने सीट्स ख़त्म कर दी हैं तो वो 50,000 जो हैं नए उस्ताज़ा वो यहाँ तो भर्ती नहीं होंगे, जो पुराने थे उनको भी निकाल दिया जा रहा है जी। तो इस वजह से उन्होंने कुछ स्टैंड लिया है और वो कह रहे हैं कि हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। अब देखते हैं जी क्या कह रहे हैं जी। पंजाब टीचर्स यूनियन, जो पंजाब टीचर्स यूनियन है, एजुकेटर्स एसोसिएशन और एजुकेटर एसोसिएशन जो है, एंड एजुकेशन पेंशनर एसोसिएशन, और ये जो तीनों हैं इन्होंने, ये क्या है जी हमारे नाउन है, इन्होंने क्या किया, हैव स्ट्रॉन्गली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड, कहते हैं इसको, कंडेम्ड किया है। किस चीज़ को जी कंडेम किया है, इसकी मुखालफत की है। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस की जी जो प्राइवेटाइजेशन है उसको। फिर साथ में लिख लिया अंडर द बैनर ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड स्कूल ऑफ इमेंस। उन्होंने लिखा है जी ये जो स्कूल की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वो एक बैनर के तहत कर रहे हैं जी। वो बैनर क्या है जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड स्कूल ऑफ इमेंस। स्कूल ऑफ इमेंस के अंडर ये जो हैं जी इसकी हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो इस अंडर अब काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें जी हमारे पास ये जो 3 नाम थे। ठीक है जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब था हैव, जिसे हमें पता चला हमारे पास ये टेंस कौन सा था, ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट था। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हम लोग हैव के बाद V3 का यूज़ करते हैं, जो है कंडेम्ड हमारा वर्ब है जो कि V3 की फॉर्म में है। आगे जी, जब हमने अपना वर्ब लिख लिया उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग सेंटेंस लिखते हैं। उन्होंने कहा जी जो पंजाब टीचर यूनियन एसोसिएशन है, एजुकेटर एसोसिएशन ने क्या किया जी, कंडेम्ड किया है किसको जी। अब हम अपना वो बताएंगे किसको कंडेम किया है, रिमेनिंग सेंटेंस बताएंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल को, स्कूल की प्राइवेटाइजेशन, कॉलेजेस की प्राइवेटाइजेशन को। यहाँ बात समझ होगी। इसमें अब उसने एक और नुक्ता ऐड किया था, उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है अंडर का वर्ड यूज़ करके। ठीक है जी, उसने कहा है कि अंडर द बैनर। ठीक है, या हम ये कह देते, या हम एक पूरी लाइन लिखते हम लोग के विच आर प्राइवेटाइजिंग अंडर दी। ठीक है, अब उसने विच आर प्राइवेटाइजिंग का वर्ड उसने रिमूव करके सिर्फ अंडर का वर्ड लिख दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हमें मीनिंग भी उसका दे रहा है कि हाँ भाई ये जो बात है वो इस चीज़ की कह रहे हैं कि इन्होंने ये सब क्या है इसको कंडेम किया है। और क्यों किया है, क्योंकि ये अंडर हैं बैनर ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड द स्कूल ऑफ इमेंस के। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं जी। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है जी। डिस्क्राइबिंग द इनिशिएटिव एज अ ब्रूटल किलिंग। डिस्क्राइबिंग आपको बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, और पहला ही जो है वो वर्ड आपके पास ING की फॉर्म में हो, ठीक है, ING की फॉर्म में और भी वर्ड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं आपको बताती चलती हूँ कि जब ING की फॉर्म में कोई वर्ड है लेकिन इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज़, आर एंड वॉज वर्ड नहीं है, तब आप डेफिनेटली कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल है।
डिस्क्राइबिंग द इनिशिएटिव, कहते हैं बयान करते हुए द इनिशिएटिव को, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो इकदाम है, ये जो कदम है, एज अ ब्रूटल किलिंग, कहती बहुत ही बेईमाना कत्ल है, ऑफ द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का, एंड डिमांडिंग, और डिमांड करते हुए इट्स इमीडिएट विड्रॉवल, और वो कहा रही थी इसको विड्रा करें जी, आप इसको कहें जी कि ये नहीं हो सकता, प्राइवेटाइजेशन वाला जो वर्ड है वो आप उसे विड्रा करें। और ये जो हमारे पास यहाँ डिस्क्राइबिंग लिखा हुआ है जी, ये भी हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और डिमांडिंग भी हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये इतना से लेकर इतना जो हमारे पास टेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट में लिखा हुआ है। आगे फिर उसने प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ड यूज़ किया है कि स्पीकिंग टू द मीडिया, मीडिया से बात करते हुए पीटीवी प्रेसिडेंट रमज़ान इनकलाबी ने एजुकेटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बशारत इकबाल राजा, एजुकेशन लीडर अखजान गुल, एंड एजुकेशन पेंशनर एसोसिएशन सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल शफीक भालूवालिया अलेज्ड, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। अलेज्ड का मतलब होता है जी उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इस बात का जी इल्ज़ाम लगाया, डैट के अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 15,000 स्कूल्स हैड बीन आउटसोर्स, कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मतलब पास्ट की बात हो रही है। यहाँ आप देखें जी नेम है जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद विदाउट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास V2 है, जो हमें बता रहा है कि ये पास्ट का हमारे पास सेंटेंस है। पास्ट कौन सा? सिंपल पास्ट का। वो कह रहे हैं कि जी जितने भी ये लोग थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 स्कूल्स हैड बीन आउटसोर्स, कहते आउटसोर्स कर दिए गए थे, हैं, ठीक है जी, लास्ट ईयर अलोन, कि सिर्फ पिछले साल में इतने जो स्कूल हैं वो आउटसोर्स कर दिए गए थे। यहाँ देखिए जी हैड बीन है, हैड बीन के बाद हमारे पास V3 है, ठीक है। और ये जो V3 है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास ये जो हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है ये हमारे पास पास्ट का कौन सा है जी, पास्ट पैसिव वॉइस का है, जिसमें हम कहते हैं आउटसोर्स कर दिए गए थे, किसने किए थे ये जो है हमने नहीं बताया। अगर फिर देखें जी उसने क्या किया, कोमा लगा कर उसने रिजल्टिंग लिख दिया। रिजल्टिंग लिखने का मतलब यह है कि इसका किसका नतीजा है जी, ये आउटसोर्स करने का, और रिजल्टिंग इन दी, कहते हैं जिसका नतीजा ये निकला के रिजल्टिंग इन दी अबॉलिशिंग ऑफ नियरली 50,000 टीचिंग, और ये नतीजा मतलब उसका जो प्राइवेटाइजेशन का ये नतीजा निकलते हुए अबॉलिशिंग ऑफ दी नियरली 50,000 टीचिंग पोस्ट के ख़त्म करते हुए 50,000 टीचिंग की सीट्स को। अकॉर्डिंग टू द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट टीचर इन द आउटसोर्स इंस्टीट्यूशन हैड इफेक्टिवली बीन रिप्लेस्ड बाय द ग्रेजुएट एंड एमफिल डिग्री। यहाँ देखें जी कितना जुल्म किया गया है, ये आप लाइन सुने, कहते यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसने बताया कि परमानेंट टीचर इन द आउटसोर्स इंस्टीट्यूशन, कहते जितने भी आउटसोर्स इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जितने भी परमानेंट टीचर थे हैड इफेक्टिवली बीन रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस कर दिया गया है, हैड बीन रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द ग्रेजुएट्स ले आए, उनको निकाल के हम लोग ग्रेजुएट्स ले आए हैं। ये भी हमारे पास हैड बीन से आपको पता चला है कि वही वाला जो अभी मैंने पहले आपको एक रूल बताया था वही रूल है कि ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंट है, जिसमें किसने उनको रिप्लेस किया ये नहीं बताया गया, बस एक काम हुआ है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि हैड बीन रिप्लेस, उनको रिप्लेस कर दिया है बाय द ग्रेजुएट्स के ये ग्रेजुएट्स एंड एमफिल डिग्री होल्डर्स इम्प्लॉय, और ऐसे लोग जो एमफिल डिग्री होल्डर है बाय प्राइवेट मैनेजमेंट ऑन दी मंथली, कहते हैं ये जो ना ये जो थे ग्रेजुएट्स एंड एमफिल डिग्री होल्डर्स एम्प्लॉय, ठीक है, अब उनको नौकरी दे दी गई है किसके से, बाय प्राइवेट मैनेजमेंट एंड मंथली सैलरीज रेंजिंग बिटवीन दी 8,000 to 10,000, मतलब एक बंदा जिसने एमफिल किया हुआ इस बंदे को आप एक स्कूल में टीचिंग की जॉब दी है आपने, और 8,000 से 10,000 रुपया, ठीक है, और ये परमानेंट भी नहीं है वो बंदा, वो अपने जो उसकी ज़िंदगी है
उसका वो एक हिस्सा जहाँ वो एक यंग है और वो एक जॉब वो ढूंढ रहा है, वो अगर वो आपके स्कूल में 8 साल 10, वो कितना भी मजबूर हो, 8 साल 10 साल 2 3 4 5 साल करके, तो वो बस ख़त्म, वो अपनी ज़िंदगी के वो तो साल ही ज़ाया कर लेगा ना। तो इसलिए जो ये जो प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग वहाँ जा रहे हैं 8 हज़ार 10 हज़ार की जॉब पे, प्लीज़ आप लोग अपने लिए स्टैंड लें। ठीक है जी, ऐसी जॉब कहीं हमें नहीं करनी है, ऐसी जॉब जिसमें आप सिर्फ 8 और 10 हज़ार हमें दें, जबकि हर बंदा जो वो कह रहे होते हैं कि हमारे स्कूल्स में आए, वो कम से कम वो उसने एमए तो किया होता है, तो उसके बाद आपको 8 हज़ार 10 हज़ार दिया जा रहा है। तो प्लीज़ ऐसे जो ये एक जो आ रहा है सिस्टम, उसके आप ख़िलाफ़ जाए। ये सिंपली आप ये कर सकते हैं कि भाई सॉरी, हम लोग 8 हज़ार 10 हज़ार पे प्राइवेट आपके टीचर नहीं रख सकते। टीचिंग एक अच्छा शोबा है जिसमें एक परमानेंट टीचर हो और हाईली एजुकेटेड टीचर हो, और उसे सेफ्टी हो, भाई हाँ मैं सेफ़ इस जगह पे, और मुझे टेंशन नहीं है, और मैंने बच्चों का फ्यूचर ही बनाना है। ठीक है जी, तो तभी वो लोग दिल से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है जी, दे फर्दर क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया कि दीज टीचर वर नॉट इवन पेड ड्यूरिंग समर वेकेशन। नई नया जो जुल्म वो ये है कि समर वेकेशन जो हुई थी उसमें उनको पैसे भी नहीं थे दिए गए थे। वाइल प्रिंसी हाँ, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस वर रिपोर्टेडली रिसीविंग सैलरीज ऑफ ओनली अराउंड 12,000 पर मंथ। कहते हैं उन स्कूल में जो आउटसोर्स किया गया है, वहाँ उनके जो हेड मिस्ट्रीज और हेड मास्टर्स हैं, उनको वो 12,000 रुपीज़ दिए गए थे वेकेशंस में। द पंजाब गवर्नमेंट हैव फिक्स द मिनिमम वेज ऑफ एन अनस्किल्ड लेबर एप्रोक्सीमेटली 45,000। कहते हैं जी, यहाँ उन सब लोगों के लिए एक क्या कहते हैं कि ये एक नुक्ता है, ये एक इबरत है। भाई आप 8 हज़ार पे जॉब कर रहे हो इन स्कूल्स में और एक गलत सिस्टम को प्रमोट कर रहे हो। आप ये देखें, जो पंजाब गवर्नमेंट उन्होंने फ़िक्स कर दी है मिनिमम वेज कि अनस्किल्ड जो वर्कर है उसको भी 45,000 मिलना चाहिए, तो आपको क्यों 8,000 मिलना चाहिए? ठीक है जी, यह टीचर्स आर बीइंग पेड, वो उससे सही बात की है कि अभी तक टीचर्स आर बीइंग पेड, उनको पेड किया जा रहा है मेयरली तकरीबन 8,000 to 10,000। दिस इज़ एन एक्सप्लॉइटिव एंड डीपली अनजस्ट सिस्टम। कहते हैं ये एक एक्सप्लॉइटिव है और ये अनजस्ट सिस्टम है। ठीक है जी, बाकी सबको आप 45,000 दे रहे हो और टीचर को आप उनको परमानेंट भी रख रहे हो, 8,000 to 10,000 दे रहे हो। ये था जो आज का आर्टिकल। आई होप कि इसमें आपने बहुत से न्यू वर्ड सीखे हैं और एक जो सिस्टम है आपने उसको भी देखा कि एजुकेटर्स के साथ क्या हो रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।